जीत प्रभु को बहुत ही सुंदर कीर्तन कराने के लिए हमारे अजय पोदार प्रभु को धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विग्रह। प्रभु कहाँ के विग्रह हैं? नागपुर के। हरी बोल। नागपुर के विग्रह। आज आपने राधा रानी को देखा क्या? उनकी आंखों में करुणा। हरी बोल। बहुत। और चरणों का प्रभु ने स्पेशली हम लोग को दर्शन कराया, इतना बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु और सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम लोग श्री चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग आदि लीला के दूसरे अध्याय में हैं, जिसमें है कुल पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पढ़े हैं। ये विषय वस्तु है कृष्ण का तत्व ज्ञान है। चैतन्य तत्व ज्ञान है, कृष्ण तत्व ज्ञान है। आदि लीला में हमने पढ़ा, डिस्कस किया कि टोटल इसके अंदर में कितने हैं? 17 अध्याय हैं। लेकिन प्रथम जो 7 अध्याय हैं उसमें तत्व ज्ञान है। 8वां अध्याय में है कि कृष्णराज के व्यास गोस्वामी कहते हैं कि इसके बारे में भगवान चैतन्य के लीला के वर्णन का कारण। 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय के अंदर में है शाखा, जिसको बोलते हैं चैतन्य शाखा, नित्यानंद शाखा, गदा अद्वैताचार्य एंड गदाधर शाखा। और लास्ट 13वां माने 12 प्रथम जो है माने कृष्ण लीला का जो प्रारंभ सॉरी चैतन्य महाप्रभु की लीला आरंभ होती है कौन से अध्याय से? माने चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य वो होता है 13 अध्याय से शुरू होता है। 7 अध्याय तक पूरा तत्व ज्ञान है। 8वां अध्याय में चैतन्य जो लीला का वर्णन कारण क्या है। 9वां 10वां 11वां अध्याय में है शाखाओं के बारे में, चैतन्य शाखा, नित्यानंद शाखा, अद्वैताचार्य और गदाधर शाखा। और लास्ट 12वें अध्याय के अंदर में है पंचतत्व के बारे में।
ये भूमिका हो गई। प्रथम जो 7 अध्याय का फिर हमने किया, उसमें से प्रथम 4 अध्याय किसके बारे में? चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व के बारे में है। 5वां अध्याय किसके बारे में है? नित्यानंद तत्व के बारे में। 6वां अध्याय अद्वैताचार्य के बारे में है और 7वां अध्याय है पंच तत्व के बारे में। इसमें सबको क्लियर है? हरि बोल, श्री कृष्ण, थैंक यू। तो इसमें 7 अध्याय में जो हमने पढ़ा, ये 7 अध्याय में डिटेल में किसका वर्णन है? 14 श्लोकों का वर्णन है। और वो 14 श्लोक को क्या बोलते हैं? मंगलाचरण। 14 श्लोक, 14 श्लोकों में प्रथम जो 6 श्लोक है, इसमें किसका वर्णन है? चैतन्य तत्व का। देखिए एकदम बहुत सिंपल है, इसको चार्ट बना लेंगे तो बहुत क्लियर रहेगा। 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व का वर्णन है। 7 से 11 लेकर नित्यानंद तत्व का वर्णन है। 12 और 13 श्लोक में अद्वैताचार्य के बारे में है और लास्ट वाला जो 14 श्लोक है पंच तत्व के बारे में। यहाँ पर सबको एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमने पढ़ा 14 श्लोक वर्सेस 7 चैप्टर। 14 श्लोक है और 7 चैप्टर है। प्रथम जो 14 श्लोक में से 6 श्लोक है चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व के बारे में है और इसका वर्णन प्रथम 4 अध्याय में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें अध्याय में 5 श्लोकों का वर्णन है, 7, 8, 9, 10, 11, जो कि नित्यानंद तत्व के बारे में है और वो पूरा 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के बारे में। माने 5 श्लोक पूरा समर्पित हैं 5वें अध्याय को। प्रथम 6 श्लोक समर्पित हैं प्रथम 4 अध्याय को। ये हो गए आपके 5 अध्याय। 6वां अध्याय और श्लोक हम लोग लेंगे 12 और 13, ये अद्वैताचार्य के बारे में है और लास्टवां श्लोक 14वां 7वां चैप्टर है पंच तत्व के बारे में। क्लियर है? और इस पूरे में कृष्णराज के विराज गोस्वामी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहा है कि किसी भी हम चर्चा करते हैं, तत्व की चर्चा करते हैं, उसमें 3 चीजें हैं। क्या है? नमस्कार है, वस्तु निर्देश है और आशीर्वाद है। तो हम लोगों ने पहला अध्याय कंप्लीट किया चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में। बार बार रिपीट करें, कृष्णस्तु भगवान स्वयं चेतन महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का मतलब है सर्व कारण कारणम, जो कुछ भी है वही एक, ऐसे बोलेंगे स्वयं भगवान। जब हम बोलेंगे तो क्या सिंपली आप बोल देंगे कि वही सब चीजों के स्रोत हैं। स्वयं कृष्ण, स्वयं चेतन, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो पहले अध्याय में नमस्कार करते हैं। किस किस को नमस्कार करते हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हमने पढ़ा था 6 तत्वों को, गुरु, भक्त को, ईश्वर जो स्वयं है, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश या विस्तार और भगवान की शक्तियां। सबको बहुत अच्छे से हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया। गुरु तत्व को तो बहुत ही डिटेल किया, जिसमें हम लोगों ने ब्रह्मा जी चतुश्लोकी भागवतम को डिटेल में करा और गीता का जो चतुश्लोकी गीता है 10वें अध्याय का 8, 9, 10, 11 उसको भी हमने टच किया। उसमें गुरु का इतना सुंदर जो, माने गुरु 2 तरह के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु को कम नहीं समझना, बहुत ध्यान से। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, उसके बाद में भगवान के जो भक्त होते हैं, नित्य पार्षद होते हैं और साधन भक्त होते हैं। भगवान के अवतार, यहाँ पर हम लोगों ने पूरा 3 अवतार के बारे में पढ़ा था, गुणावतार, हंसावतार और शक्ति अधीश अवतार। उसके अलावा हमको सबको मालूम है
पुरुषावतार, युगा अवतार है, सब अलग अलग 6 अवतार में पढ़ा था। और भगवान के प्रकाश, अंश प्रकाश, प्रकाश और विलास, जब भगवान स्वयं एक ही रूप होता है जब भी, तो क्या हुआ उनका, वो प्रकाश हुआ। और विलास किसको बोलते हैं, जब भगवान ओरिजिनल जो कृष्ण है उससे उनका रंग अलग होता है। सिंपल एक ही जन को याद रखेंगे तो क्लियर, वो बलराम जी को याद रखेंगे। तो कृष्ण बलराम आर नॉन डिफरेंट। और अंत में भगवान की शक्तियों के बारे में हमने पढ़ा, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, और गोलोक या वृंदावन की गोपियां। इसको हम लोग ने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा, नमस्कार, तो ये 6, उसके बाद में विशेष नमस्कार। तो साधारण नमस्कार और विशेष नमस्कार। विशेष नमस्कार किसको किया, कृष्ण भगवान को और नित्यानंद को। कृष्ण भगवान को बलराम को, या चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद को विशेष नमस्कार किया। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा, सूर्य चंद्रमा के समान है, और कितना उनका डिटेल में हमने पूरा की। ठीक है, उसके बाद में हम लोग प्रवेश किए अध्याय 2 में। प्लीज जिसको जरा भी कंफ्यूजन हो, ये तत्व ज्ञान है, जरा भी कहीं भी कंफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। नमस्कार हो गया। विषय वस्तु, शीर्षक है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं और कितना कवर कर दिया अपने आप समझ में आएगा। सीजन सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा, श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात परम तत्व है, परम पुरुषोत्तम भगवान। सबसे पहले इसको नोट करें, भगवान परम जो तत्व हैं, परम सत्य हैं, इनको हम 3 रूपों में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म और परमात्मा भगवान शब्द में इंक्लूड है। और ब्रह्म को ज्ञानी, परमात्मा को ध्यानी या योगी, और भगवान को भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। किंतु प्लीज नोट करके रखें, भक्ति इंक्लूड्स, भक्ति के अंदर ज्ञान, ज्ञानी और ध्यानी दोनों इंक्लूड। अर्थात भक्ति 2000 रुपए का नोट है और सिंपल है, जिसके अंदर में सब कुछ जुड़ा रहता है। सारे पहलू कृष्ण शब्द में, भगवान शब्द में जुड़े रहते हैं। और इसीलिए आगे हम लोग जब थोड़ा सा बढ़े तो ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है, परमात्मा जो हृदय में वास कर उनके अंश हैं, और भगवान स्वयं भगवान है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं। लक्ष्मी जी के बारे में उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। जो समान ही नहीं है तो उनसे बढ़कर बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। कृष्ण सर्व आकर्षक हैं। प्रत्येक आत्मा जो कि उनका उसके प्रति आकर्षित होता है। सब बात छोड़ दीजिए, स्वयं कृष्ण अपने ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। स्वयं कृष्ण नहीं जानते हैं अपनी शक्तियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में। पता कैसे उनको लगता है, हम आगे पढ़ेंगे। जब उनकी ही शक्ति, राधा रानी अलादीनी शक्ति को जब वो देखते हैं, अरे मेरे प्रति इतना आकर्षित है, मेरे प्रति इतना आकर्षित, उसको क्या आनंद आता है। ये मैं कृष्ण तत्व क्या चीज हूं, स्वयं भगवान जानना चाहते हैं। इतना बड़ा ये तत्व ज्ञान है चेतन चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है। और जब पढ़ते 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 इस तत्व के अंदर में घुस जाएंगे, गारंटी है हमारी चेतना में इतना परिवर्तन आ जाएगा। और जो हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी के, जब प्रश्न करते हैं, तीसरा कहते हैं, इसको कहते हैं कि प्रयोजन, माने बिना जहां भी देखते हैं उसको हम कृष्ण की ही शक्ति मानेंगे, सब कृष्ण का ही प्राकट्य मानेंगे। जो वस्तु है वो कृष्ण है, अर्थात वो कृष्ण की शक्ति है। वो वस्तु है वो कृष्ण की सेवा के लिए। मन में जरा भी भोग, क्योंकि इंद्रिय माया क्या बोलती है, मैं भोगूं। कृष्ण भक्ति क्या बोलती है, ये कृष्ण की सेवा के लिए है, मेरे भोगने के लिए। ये जो डिफरेंस, ये जो चेतना आ जाती है, इसको बोलते हैं दिव्य चेतना। और जब
ये भावना आती है कि ये मैं भोगू, ये हो गई कलुषित चेतना। तो जब कृष्ण तत्व को बारे में पढ़ते पढ़ते अंदर में चले जाएंगे तो ये अंतर तो मालूम हो ही जाएगा, लेकिन इस अंतर का विज्ञान ये जीवन में उतर जाएगा। ज्ञान अलग चीज है, जीवन में उतारना एक अलग चीज है। स्वयं ये हमारे चरित्र, हमारे जीवन में, हमारी पूरी सोच में, मन में, मन कुछ भी आप सोच लीजिए, ये पूरा रम जाएगा और स्वतः ही हम कृष्ण के प्रति सारे हमारे जो कार्य होंगे कृष्ण के प्रति होंगे। तो इसलिए कहता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान सबको एकदम क्लियर हो गया हो। ब्रह्म भगवान की शरीर से ज्योति है, परमात्मा हृदय में विराजमान रहते हैं और भगवान स्वयं है षड साकार रूप, षड ऐश्वर्य से युक्त, कुछ भी लिख दीजिए, सबको हम लोग को मालूम। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण को तत्व को स्टेब्लिश करने के लिए भागवतम से, चेतन चरितामृत से, ब्रह्म संहिता से, अलग अलग जगह से कृष्णदास के बाद नंबर 1 पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये जो सृष्टि होती है ये 3 पुरुषावतार के माध्यम से होती है, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और गर्भोदक्षाय विष्णु। और ये जो होते हैं ये कहीं लिखा है ये कृष्ण के अंश है, और ये कहते हैं कभी ये कृष्ण का विस्तार है। कुछ भी समझ ले, कोई विस्तार है। अरे कृष्ण बहुत ऊंचे हैं। और जब ये कारणोदक्षाय विष्णु से ये पूरा ब्रह्मांड जब बन जाता है, जो कि हम लोग ने भागवतम में पढ़ा था, पढ़ा था, सबको याद है ना, प्रधान, महतत्व, फिर महतत्व से मिथ्या अहंकार, अहंकार, फिर अहंकार जो सतोगुण में होता है, रजो, या बहुत ध्यान से सुनेंगे, जब मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है, रजोगुण में होता है और तमोगुण में होता है, तब ये सारे तत्व, सारी इंद्रियां, सारे इंद्रिय विषय और ये माने जो देवताओं के अलग अलग जो है ना, हम लोग अलग अलग देव, सब कुछ इसी से उत्पत्ति होता है। अर्थात तीनों गुणों का प्रभाव से, प्रकृति के प्रभाव से ये पूरी सृष्टि बनती है। और इसीलिए जब ये पूरी सृष्टि बन जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान की तुलना करते हैं किससे, ये विराट रूप है। कारण ईश्वर और कारण कारण, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ मीन्स सारे जीव, ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, परम कारणोदक्षाय विष्णु पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। ये सबको क्लियर है ना, क्योंकि सारे ब्रह्मांड किससे निकल रहे हैं, कारणोदक्षाय विष्णु से। फिर हमने पढ़ा कि वो कारणोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु का एक्सपांसन करते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर चले जाते हैं। अर्थात एक एक ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ जितने भी जीव है, चींटी से लेकर सारे, वो किसके हैं, उनकी सबके आत्मा कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपनों को एक्सपांड करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर में चींटी से लेकर करके ब्रह्मा तक जितने भी जीव है, एक एक जीव के अंदर क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक आत्मा की आत्मा है। एकदम क्लियर हो गया ना। और फिर कहते ये सारा चीज है ना, ये जो इसमें सतोगुण रजोगुण से ये सृष्टि हुई है, कृष्ण इससे परे है, चतुर्थ तुयाम, इससे परे है, क्योंकि ये सब चीज तीनों गुण, इससे कृष्ण अलग है। अर्थात ये कृष्ण का काम नहीं है, ऐसे लिख लेंगे एक सेंटेंस में, सृष्टि करना कृष्ण का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये सृष्टि करने का काम, सृष्टि को चलाने का काम, ये उनके विस्तार या उनके अंश करते हैं। तो देखिए तत्व ज्ञान को हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो लास्ट में इसलिए हमने पढ़ा था, श्लोक में हम लोग की क्या पढ़ा था, लास्ट श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मूर्ख विद्वान नहीं जानते कि ब्रह्म परमात्मा भगवान सभी कृष्ण के पहलू है, नारायण उनके विलास विस्तार है। अब हम लोग नारायण के बारे में भी लोगों को कंफ्यूजन है, यहाँ पर कृष्णराज के विराट गोस्वामी पूरा बताएंगे, किसके पुरुषावतार के बारे में बताएंगे, नारायण के बारे में बताएंगे, अपनी शक्तियों के बारे में बताएंगे, अपने, तो सब कुछ बताने के बाद में कह देंगे वो जो कृष्ण है वही सब कारण है इस चीजों के, डायरेक्ट कारण नहीं है, इनडायरेक्ट कारण है। स्वयं कृष्ण तो
वृंदावन में गोलोक में रहते हैं वो उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। ये फाइनल हम तब तो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इसके आगे हम लोग लास्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदि लीला चैप्टर 2 श्लोक नंबर 61 है प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके, हम लोग इसको पढ़ते हैं। 60 हो गया था ना, 61 से होगा। हाँ प्रभु 61 से होगा। ओके, थैंक यू। अवतारी नारायण कृष्ण अवतार ते चतुर्भुज, हे मनुष्य आकार। चूंकि नारायण के 4 हाथ हैं जबकि कृष्ण मनुष्य की तरह दिखते हैं, तो उनका कहना है कि नारायण तो मूल ईश्वर है जबकि कृष्ण अवतार मात्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको जानते हैं। कई लोग आज भी लोग बोलते हैं, मेरे से बहुत कई बार आर्गुमेंट भी हुआ है। ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करता क्योंकि हम भी इतने, तो वो कहते हैं अरे नारायण के से प्रकट हुआ कृष्ण का। बहुत लोग ये बोलते हैं। तो हम क्या करना है, क्या से प्रूफ करेंगे? हम लोग पढ़ते पढ़ते अपने आप स्टेब्लिश कर देंगे कि अगर कोई ये प्रश्न करता है तो उसको हम किस तरह कन्विंस करेंगे। पढ़ते हैं। कुछ पंडितों का तर्क है कि नारायण मूल भगवान है और कृष्ण उनके अवतार है, क्योंकि श्री कृष्ण के केवल 2 हाथ होते हैं जबकि नारायण के 4 हाथ होते हैं। ऐसे मूर्ख पंडित परम तत्व के स्वरूप को नहीं समझते। यही मोते नाना रूप कोरे पूर्व पक्ष, ताहरे निर्जिते भागवत पद्य तक्ष। इस प्रकार उनके तर्क नाना रूप में प्रकट होते हैं, किंतु भागवत का इन सबका बड़ी ही दक्षता से खंडन करता है। हरि बोल। मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है ये, बहुत इंपोर्टेंट, सबको याद भी होगा और याद प्लीज कर लेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है। वदन्ति तत्व तत्वम यत् ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बहुत ही वेदांत परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान है और यही निर्विशेष ब्रह्म अंतराय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। वही भगवान ही कहलाता, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया, फिर रिपीट कर रहे हैं। देखिए पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से यही निर्विशेष ब्रह्म अंतराय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। फिर आगे बोलते हैं, सुन भाई एक श्लोक कर विचार, एक मुख्य तत्व 3 ताहर प्रचार। मेरे भाइयों कृपा करके इस श्लोक की व्याख्या को सुनो और इसके अर्थ पर विचार करो। एक मूल तत्व अपने 3 विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है। एक परम सत्य, एक परम कृष्ण, 3 पहलुओं में जाना जाता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 तार रूप। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम अद्वैत सत्य है, आखिरी वास्तविकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वास्तविकता है। दैट इज द अल्टीमेट। जो परम सत्य कृष्ण इज द अल्टीमेट, वे अपने आप को ब्रह्म परमात्मा भगवान इन 3 पहलुओं में प्रकट करते हैं। भगवान अपने को 3 रूपों में प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवत के लिए दिए गए इस श्लोक में मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि मुख्य शब्द भगवान साकार परमेश्वर का सूचक है तथा ब्रह्म परमात्मा परम उसके सहगामी विस्तार है। जिस तरह सरकार तथा उसके मंत्री सर्वप्रति राजा के अधीन होते हैं, दूसरे शब्दों में मुख्य सत्य 3 विभिन्न अवस्थाओं में प्रकट होता है। परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में भी विख्यात है, यद्यपि वे सारे पहलू तक अभिन्न है। तो अचिंत भेदाबाद सबको बहुत मालूम है। अचिंत भेदाबाद जब भी अपने एक्सप्लेन करेंगे, इन तत्व को एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज हम लोग सिंपल एक एग्जाम्पल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य। सूर्य की रोशनी जो है
उसका बिना सूर्य भगवान के, बिना सूर्य ग्रह के सूर्य की रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं। सूर्य ग्रह, सूर्य देवता, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और उनकी रोशनी, एकदम सिंपल क्लियर हो गया होगा। अर्थात अच्छा, दो प्रश्न करेंगे आप उनसे, सूर्य की रोशनी और सूर्य क्या एक ही है क्या? खुद ही प्रश्न आएगा। भाई सूर्य की रोशनी तो अलग चीज है, सूर्य अलग है, लेकिन सूर्य की रोशनी किससे आती है? सूर्य से ही आती है। तो भेद क्या हो गया कि सूर्य की रोशनी, सूर्य अलग है, और अभेद क्या हो गया कि सूर्य की रोशनी का अस्तित्व सूर्य के ऊपर है, बिना सूर्य के सूर्य की रोशनी नहीं। आग हो गया, आग की जो ताप है, ताप अलग चीज है, आग अलग चीज है, लेकिन ये ताप कब आ रहा है? जब आग है। यदि आग नहीं तो ताप का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इसी को बोलते हैं भेदा भेद, अचिंत भेदा भेद। यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान के बिना अगर कहे ब्रह्म और परमात्मा नहीं, ये दोनों पहलू कृष्ण में समाहित हैं। एग्जाम्पल यहाँ बहुत सुंदर दिया है, राजा की सरकार और उसके मंत्री। ए श्लोकेर अर्थे तुमी हेला निर्वचन आर एक सुन भागवतेर वचन। हरि बोल, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। इस श्लोक के तात्पर्य ने तुम्हें तर्क करने से रोक दिया, अब तुम श्री भागवत का अन्य श्लोक सुनो। सबको याद आ जाएगा, ये हम लोगों ने भागवत में पढ़ा। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदारि व्याकुलम लोकम विडयंती युगे युगे। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं, इसको अंडरलाइन करते जाएंगे जहां भी इसको देखेगा। परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या अंशों के अंश है। अंशों के अंश सबको मालूम है, कलांश बोलते हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। प्रत्येक युग में जब इंद्र के शत्रु संसार को विचलित करते हैं, तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से जगत की रक्षा करते हैं, डायरेक्ट नहीं। सबको क्लियर हो गया ये? एकदम विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से रक्षा करते हैं, अर्थात मार काट का काम कृष्ण नहीं करते हैं, अपने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से ये जगत की रक्षा करते हैं। इसको अंडरलाइन करेंगे जब भी कोई बोलेगा। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं। तो ये हम लोगों ने कैंटो 1 में, सबको याद अगर आ जाए तो 6 प्रश्न किए थे। नेमिसरायण के मुनियों ने किससे प्रश्न किए थे? सुत गोस्वामी से प्रश्न किए थे, हैं? उसमें से एक प्रश्न था क्या कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। तो उसके उत्तर में हम लोगों ने पढ़ा था, कैंटो 1 के 3रे अध्याय में पढ़ा था, अलग अलग भगवान के कितने, मेरे को याद नहीं आ रहा, 22 अवतार है कि 25 अवतार का वर्णन। तब उसको करते करते सुत गोस्वामी बोलते हैं, हे भाई लोग तो ध्यान से सुनना, हे ऋषियों ध्यान से सुनना, ये जो मैंने अवतारों का वर्णन किया है ना, ये सब कहां से आते हैं? कृष्ण से। इसके ओरिजिन कृष्ण है। और कृष्ण इतना ही नहीं बोला, ये पुरुष अवतारों के अंश है, सारे अवतार पुरुष अवतारों के अंश, अर्थात ये जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, इनसे ही सारे ये 24-25 अवतार आते हैं। हरि बोल। सोचिए, कृष्ण का विस्तार है बलराम, चतुर्व्यूह, नारायण से पुरुष ये महाविष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और ये जितने भी अवतार हमने पूरा है अलग अलग है। शक्त्यावेश अवतार, जैसे नरसिंह अवतार, कुछ भी बहुत सारे नाम है, राम अवतार, बलराम अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, बराह अवतार, ये जितने भी अवतार है कहां से आते हैं? कारोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। ये देखिए कितने
और इसीलिए कहा एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान सब, अर्थात ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, मैंने सुत गोस्वामी कहते हैं नेमी साइंग के, मैंने इतने जितने भी अवतारों की बात की है भाई, ये सब तो अंश है या कलांश है, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इससे स्टेब्लिश कर देंगे, और इससे जो भी कृष्ण के सोर्स कृष्ण नारायण के से निकलते हैं, तुरंत यहाँ डिफीट हो जाएगा। अदरवाइज स्वयं भगवान वर्ड नहीं होता। स्वयं भगवान का मतलब हो गए अवतारी, और जो होते हैं जो अवतार लेते हैं वो अवतार बोलते हैं उसको, नॉट अवतारी। लेकिन कृष्ण को क्या बोले, अवतारी, अर्थात जिनसे सारे अवतार निकलते हैं। सब अवतारेर करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्ण चंदेर करी लगणन। हरि बोल। भागवत सामान्य रीति से अवतारों के लक्षणों तथा कार्यों का वर्णन करता है और इनमें श्री कृष्ण की गणना करता है। तो ये जितने भी अलग अलग अवतार लीला होते हैं, अलग पर्पज के लिए आते हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, मत्स्य, कूर्म, अभी हम लोग ने इसमें भी रथ यात्रा के अंदर में दशा अवतार को रखा था ना, तो उसके अंदर में ये सारों के सारे कहाँ से आते हैं, कर्णोदक्षाई गर्भोदक्षाई विष्णु और छिरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। तबे सुत गोसाई मोने पाना बड़ भय, जार जे लक्षणता करिल निश्चय। इसे से सुत गोस्वामी अत्यधिक आशंकित हो उठे, उन्होंने प्रत्येक अवतार को उनके विशेष लक्षणों से निवेदित किया। हरि बोल। कैंटो 1 चैप्टर 3, ठीक है ना। अवतार सब पुरुष कलांश, स्वयं भगवान की सर्व अवतंस। ईश्वर के सारे अवतार, देखिए ईश्वर के सारे या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश है, किंतु आदि भगवान तो श्री कृष्ण ही है। वे समस्त अवतारों के स्रोत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसको रिपीट किया है, वो जो एते चांस का लाभ पहुंचता है कृष्ण तो भगवान, उसी को ही कृष्णराज के ब्राह्मण इसी श्लोक को अपने श्लोक से इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया है। वो वाला श्लोक भागवतम का, और यहाँ कृष्णा के ब्राह्मण स्वयं उसी बात को अपने इस श्लोक के माध्यम से स्थापित किया है। पूर्व पक्ष कहे तो मारा भालो तो व्याख्यान, पर व्योम नारायण स्वयं भगवान। एक विपक्ष कह सकता है यह तो तुम्हारी व्याख्या है, किंतु वास्तव में परम भगवान तो नारायण है, जो दिव्य लोक में स्थित है। ते आश्री कृष्ण रूपे कौरन अवतार, यही अर्थ श्लोक देखी कि आर विचार। वे नारायण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। मेरी दृष्टि में यही इस श्लोक आता है। अब और आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वे नारायण भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं। तारे कहे कहनो कर कुतर्क का अनुमान, शास्त्र विरुद्धार्थ कभू ना होय प्रमाण। हम ऐसे भ्रांत व्याख्याकार को इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं, तुम ऐसा कुतर्क क्यों प्रस्तुत करते हो? जो व्याख्या शास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध होती है वह कभी भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। हरि बोल। अनुवादम अनुक्त्वा तु न विधेयम उदीरयेत्, न हि अलब्ध आस्पदम किंचित कुचित प्रतिष्ठति। कर्ता के पूर्व उसकी निर्दिष्ट बात विधेय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हरि बोल। क्योंकि समुचित आधार के बिना वह खड़ा नहीं रह सकता। इसको पढ़ने के पहले सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम करेंगे। सपोज कीजिए मैं किसी को इंट्रोडक्शन, अजय पोदार प्रभु को इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं पहले में, ही इज ए क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, ही इज डूइंग प्रैक्टिस, ये करेंगे। तो आपका बोलना, अरे भाई आप किसके बारे में बोल रहे हैं कि दैट ही इज ए क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, ही इज डूइंग हिज ओन प्रैक्टिस, ही इज स्टेइंग, किसके बारे में बोल रहे हैं? तो पहले आपको क्या बोलना पड़ेगा? अजय पोदार प्रभु। उसके बाद में हम बताएंगे दैट ही इज ए क्वालिफाइड। तो यही भगवान यहाँ पर प्रभुपाद कृष्णा कविराज गोसाई बोलते हैं, अरे भाई पहले कर्ता को बोला जाता है या विधेय या उसके कर्म, माने कर्म के बारे में बोला जाता है। ये सिंपल करेंगे तो इजी हो जाएगा समझने में। यह अलंकार
नियम 81 तत्व के 13वें स्कंद में शब्दों के अलंकारिक प्रयोग के संबंध में आया। अज्ञात कर्म विधेय को ज्ञात कर्ता उद्देश्य के पहले नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि कर्ता पहले नहीं रखा जाता तो कर्म का कोई अर्थ नहीं निकलता, समझ में नहीं आएगा। यही चीज यहाँ पर बोलते हैं, अरे तुम नारायण की बात करो लेकिन इसको मालूम तो तुमको होना चाहिए इसका सोर्स क्या है। कृष्ण इसके सोर्स। अनुवाद ना कही या न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। यदि मैं उद्देश्य कर्ता का उल्लेख न करूं, अदर अजय पदार्थ प्रभु का उल्लेख न करूं, तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं, मैं उसके कर्म का उल्लेख नहीं। अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। विधेय कही तारे जे वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जय हो ज्ञात। किसी वाक्य का विधेय वह है जो पाठक को अज्ञात होता है, जबकि उद्देश्य करता है जो उसे ज्ञात रहता है। जैसे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद यार विधेय पांडित्य। इतने कृपालु कृष्णा कविराज अलग 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 एग्जाम्पल दे करके बताते रहते, और सारे एग्जाम्पल भी देखे उनके कविता के रूप में है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, सारे एग्जाम्पल भी कविता के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। उदाहरण हम कह सकते हैं वह विप्र महान पंडित है। इस वाक्य में विप्र उद्देश्य है और उसका पांडित्य विधेय। हरि बोल। अरे किसके बारे में कह रहे हो कि वो बहुत पांडित्य है? उस विप्र के बारे में बोल रहा हूं। ब्राह्मण तो पहले ब्राह्मण बोलना पड़ेगा, पहले अजय पदार्थ प्रभु बोलना पड़ेगा, उसके बाद में पांडित्य उसके कर्म गुणों के बारे में बोला जाता है। विप्रत्व विख्यात तार पांडित्य अज्ञात, अतः विप्र आगे पांडित्य पश्चात। मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित अज्ञात है, अतः व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य के बाद में। ठीक है ना, सबको एकदम क्लियर हो गया? बार बार कृष्ण के बॉक्स में तैचे यही अवतार सब हलो ज्ञात, कार अवतार यही वस्तु है विज्ञात। इसी प्रकार ये सारे अवतार ज्ञात थे। अरे भाई सब अवतार के बारे में मालूम है, किनके अवतार थे ये ज्ञात न था। तुमको अभी तक ये ज्ञान नहीं था, अच्छा ये अवतार, लेकिन तुमको ये तो जानना चाहिए ये अवतार के स्रोत कौन है। वो हमारे कृष्ण है, कृष्ण ही इन सबके स्रोत हैं। इतने शब्द। अच्छा, जब भी आपसे कोई भी प्रश्न करेंगे तो हम लोग कैसे बोलेंगे? ये सारे अवतार हैं। गर्भोदक्षा विष्णु, क्षेत्रता विष्णु से आते हैं। फिर बोलेंगे, आप बोलेंगे अरे प्रभु भी तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्षेत्रता विष्णु, कर्णोदक्षा विष्णु, ये महाविष्णु तो नारायण से आते हैं। अच्छा, ये नारायण फिर कहां से आते हैं? ये महाशंकर्षण से आते हैं। अच्छा, ये महाशंकर कहां से आते हैं? तो एक एक करके नारायण कहां से आते हैं? फिर नारायण ये प्रथम चतुर्व्यूह है, जो मूल संकर्षण वसुदेव अनिरुद्ध के जो मूल संकर्षण है उनसे नारायण आते हैं। नारायण से महाशंकर्षण, महाशंकर से पुरुषावतार जो हमने पढ़ा। स्वयं अपने आप कवि कृष्णा गौराज जाके स्टैब्लिश कर देंगे। अल्टीमेटली कहां तक पहुंचाएंगे? कृष्ण। कृष्ण कहां से आते हैं? इस लोग स्वयं आदि कारण है, इसके आगे और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर स्टैब्लिश करते हैं। एते शब्द अवतार आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाचे विदेह संवाद। पहले एते ये शब्द से उद्देश्य अवतार की स्थापना होती है, तत्पश्चात पुरुषावतार के पूर्ण। देखिए, पहले अवतार, उसके बाद में पुरुषावतार के पूर्ण अंश विधेय के रूप में आए हैं। तेचे कृष्ण अवतार भीतरे हल ज्ञात, तार विशेष ज्ञान से ही अभिज्ञात। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विस्तृत ज्ञान अज्ञात था। अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवता पीछे विधेय संवाद। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बताने वाले हैं। आदि भगवान श्री कृष्ण उद्देश्य है और उन्हीं से सारे चीजें आती हैं। पुरुषावतार मतलब जितना भी हम लोग डिस्कस किए हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, पुरुष अवतार, पुरुष अवतार से सृष्टि और उसके बाद में सारे अवतार, क्योंकि बिना सृष्टि के तो अवतार हो नहीं सकता है ना। अरे भाई, जब तक सृष्टि नहीं होगी, देखिए कितना लॉजिक है।
अवतार का मतलब हुआ वो कहाँ अवतार लेते हैं, इस भौतिक जगत में ना। तो पहले भौतिक जगत होगा तब तो अवतार आएंगे। तो ये भौतिक जगत किससे बना, पुरुष अवतार की हम बात करेंगे। बहुत सिंपल चीज है। अर्थात उन्हीं पुरुष अवतारों से ये सारे अवतार आते हैं। ये भौतिक जगत कैसे आया, असंख्य ब्रह्मांड कैसे निकले, दक्षाई विष्णु से। कानो दक्षाई विष्णु कहां से निकले, मूल संकर्षण से। मूल संकर्षण सॉरी महाशंकर्षण से। महाशंकर कहां से निकले, नारायण से। अपने आप इतना सीक्वेंस बन जाएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कृष्ण स्वयं भगवता या हेला साध्य, स्वयं भगवान कृष्ण तत्व हेलो बाध्य। इससे से यह प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण आदि भगवान सर्व कारण का एते चांस कला कृष्ण तू भगवान बन। एक यह, दूसरा एक और हम लोग पढ़ते थे ना, ब्रह्म संहिता का श्लोक है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदान विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ये भी इसमें आ जाएगा। इसे यह प्रमाणित तो श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। इसको यदि अंडरलाइन करके रखेंगे प्लीज, आदि भगवान माने वही आदि है, उससे ही सब कुछ निकला है। और वही चीज हमने पढ़ा था चतुश्लोकी भागवतम में, सबको याद आ गया ना कि, और भगवत गीता में अहम सर्वस्व प्रभा, मुझसे ही सब कुछ प्राकट है। ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं भगवान विष्णु से, पर भगवान एकदम क्लियर उत्तर देते हैं। सबको हम लोग ने जो रिपीट किया था गुरु तत्व में, कृष्ण यदि अंश हो तो देखिए, कृष्ण यदि अंश हो तो अंशी नारायण, तबे विपरीत है तो सुतेरे वचन। यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान, तो शुद्ध गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। हरि बोल। तो शुद्ध गोस्वामी ने क्या क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सा श्लोक पढ़ा है, सबको याद रहेगा। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पहले कैंटो के 30 अध्याय का 28वां श्लोक, पहले कैंटो के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, वदंती तत्व तत्व विदम तत्व ज्ञान अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। ये दो श्लोक इतने पावरफुल है, ये भागवतम के। और तीसरा श्लोक हो गया ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते तो नान आदि भगवान, तो शुद्ध गोस्वामी का कथन विपरीत हो जाता। नहीं तो कुछ कृष्ण शुद्ध गोस्वामी ऐसा क्यों बोलते हैं, स्वयं भगवान। नहीं तो क्या बोलते हैं हम लोग, यदि तो प्रश्न कर सकते हैं, तब शुद्ध गोस्वामी क्या लिखते हैं, स्वयं नारायण लिखते हैं। स्वयं भगवान में एते चांस कलाप कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नहीं तो उसके पहले, नहीं तो वो क्या लिखते हैं, नारायण एते चांस कला पुस्तक कृष्णस्तु भगवान स्वयं की जगह नारायण भगवान स्वयं लिखते। तो कृष्ण उन्होंने क्यों लिखा। तो इस तरह हम लोग बहुत अच्छे से अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी कृपा है कि वो शास्त्र से कोट कर करके उसको एक्सप्लेन करते थे। यही चीज हमको भी अपने जीवन में उतारना है, पहले अपने को समझना है और फिर प्रचार में सबको समझाना है। तो वो चीजें ये सब हमारे को बहुत टीचिंग में बहुत पावरफुल है। और तत्व कृष्ण तत्व को जानने में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, भक्ति आएगी। भगवान को जानने से ही भक्ति आती है। कृष्ण के बारे में सुनने से, स्मरण करने से, स्मरण करने से क्या आती है, भक्ति आती है, कृष्ण के प्रति प्रेम आता है। और भक्ति करते करते हमने जो पढ़ा ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ नीति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, केवल भक्ति हरे कृष्ण मंत्र से करेंगे तो धीरे 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 सब स्टेज को प्राप्त करते हुए हम लोग कृष्ण प्रेम तक पहुंच जाएंगे। कोई दूसरी दवा नहीं है, केवल एक ही रिपीटेशन ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र का रिपीटेशन से अनर्थ निवृत्ति चली जाएगी। उसके बाद में निष्ठा आ जाएगी, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। एकमात्र रामबाण दवा वही है और कुछ नहीं। श्रद्धा, साधु संग,
साधु संघ का मतलब भजन क्रिया मीन श्रवण कीर्तन, साधु संघ माने भक्तों का संग किया, भजन क्रिया मीन्स श्रवण कीर्तन स्मरण आ गया, कुछ भी कहीं से भी आप कर दीजिए यही चीज आएगा। हरि नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण जितना अच्छा होगा उतना अनर्थ निवृत्ति, जो अंदर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तमोगुण का भाव रजोगुण अपने आप निकलते चले जाएंगे, केवल एक ही चीज को रिपीटली उसका गुणगान करने से। यदि कृष्ण पुरुष होते तो ना आदि भगवान तो शुद्ध गोस्वामी का कथन निश्चित हो जाता। नारायण अंश सही स्वयं भगवान थे श्री कृष्ण एचेकोरित व्याख्यान। तब वे ये कहते समस्त अवतारों के उद्गम नारायण मूल भगवान है और वह श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। कि नहीं तो शुद्ध गोस्वामी क्या लिखते, नारायण तू भगवान स्वयं, कृष्ण तू भगवान स्वयं नहीं लिखते। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णा पाठव आर्ष दिव्य वाक्य नाही दोष ए सब। प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां मोह ठगने की प्रवृत्ति तथा अनुभूति नहीं होती। सबको समझ में आ गया होगा जो 4 दोष होते हैं वो प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में भगवान में नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सिर्फ भागवत में अवतारों पुरुष के पूर्ण अंशों की सूची दी गई है जिसमें भगवान कृष्ण का नाम भी है, लेकिन भागवत में आगे बतलाया गया है कि कृष्ण का विशिष्ट पद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण है, केवल एकमात्र कृष्ण ही पूर्ण है। क्योंकि कृष्ण आदि भगवान है, अतः तर्क एवं वितर्क से पुष्टि होता है कि उनका पद सदैव सर्वोच्च है, परम सत्य है। ही इज द अल्टीमेट ट्रुथ, परम सत्य है कृष्ण। इसीलिए हम लोगों ने चातुश्लोकी भागवतम में भगवान ने क्या कहा था, दूसरे श्लोक का उत्तर दिया, अगर मेरे बिना मेरी शक्ति के बिना अगर आपको दिखता है कि ये चीज है तो वो माया है। मेरे बिना माने मेरी शक्ति के बिना। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जितना भी भौतिक जगत है भगवान की शक्ति का प्राकट्य, ऐसे बोलेंगे प्लीज। बहुत तत्व ज्ञान में हम जा रहे हैं ना, तो कि ब्रह्मा जी ने पूछा मेरी आपके रूप के बारे में बताओ पहला, दूसरा आपकी शक्तियों के बारे में बताओ दूसरा, और आपकी शक्तियों से आप क्या एक्टिविटी करते हो उसके बारे में बताओ। तो मेरी शक्ति से ही, मेरी शक्तियों से ये भौतिक जगत का प्राकट्य है, आध्यात्मिक जगत का भी प्राकट्य मेरी अंतरंगा शक्ति से है, मेरी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत का प्राकट्य है। और तुम जीव मेरी अंश हो, मेरी शक्ति हो, पराशक्ति हो, तटस्था शक्ति हो। इतना सुंदर हर जगह में कर करके भगवान ने इसको स्थापित किया है। कृष्ण का विशिष्ट पर पूर्ण पुत्र भगवान के, चूंकि कृष्ण आदि भगवान अतः तर्क एवं वितर्क से पुष्टि होती है उनका पद सदैव सर्वोच्च है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनका पद सदैव सर्वोच्च है। यदि कृष्ण नारायण के पूर्ण विस्तार होते तो मूल श्लोक अलग ढंग से रचा गया होता, जो कि हमने डिस्कस किया है। अच्छा, मूल श्लोक, तो ये श्लोक मूल श्लोक भी लिखा गया है। देखिए इस श्लोक को बहुत याद रखेंगे, जब भी कोट करेंगे तो ये मूल श्लोक पूरी भागवतम में वंदन्ति तत्पदात्मिकम तत्व ज्ञान अव्ययम, ये वाला, और दूसरा एते चांस कलाप उनसा, प्लीज यही कोट करेंगे। यही मूल श्लोक है जिससे कृष्ण तत्व को स्थापित किया जा सकता है। यदि कृष्ण नारायण के पूर्ण विस्तार होते तो मूल श्लोक, इसको अंडरलाइन करते हैं, मूल श्लोक अलग ढंग से रचा गया होता, ये मूल श्लोक, तब निश्चय उनका क्रम उलट दिया गया होता। किंतु मुक्त ऋषियों के वचनों में त्रुटियां मोह छलछद या अपूर्ण अनुभूति नहीं होती। अपूर्ण, यह हमने पढ़ा 4 दोष जो है नहीं होते, त्रुटि करना, भ्रमित होना, धोखा देना और अपूर्ण इंद्रिया, ये भगवान और भगवान के पूर्ण भक्तों में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि भगवान आचार्य भगवान की परंपरा से आते हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने एज इट इज। इसलिए प्रभुपाद जी ने जैसे ही बुक्स लिखा, इतनी भगवत गीता लिखी गई थी, सॉरी इतनी भगवत गीता पर कमेंट्रियां लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कोई कमेंट्री नहीं किया,
कहीं भी पूरी भागवतम में लिख लीजिए, कहीं वर्ड नहीं मिलेगा कि प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में कि अकॉर्डिंग टू मी, कभी नहीं लिखा है। फट से क्या लिखेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसा कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसा कहा, अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी को कोट किया, अपने मन से कहीं कुछ नहीं लिखा। दैट्स व्हाई ही कुड डेयर टू मेंशन कि एज इट इज। श्री व्यासदेव ने सारे भगवान श्रीमद् भागवत के सारे संस्कृत कथन दिव्य ध्वनियां श्री व्यासदेव ने पूर्ण साक्षात्कार के बाद इन कथनों को व्यक्त किया। हरि बोल। अतः ये पूर्ण है, क्योंकि व्यासदेव जैसे मुक्त ऋषिगण कभी भी अलंकार व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं करते। जब तक मनुष्य इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक शास्त्रों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने की चेष्टा व्यर्थ है। इसमें कभी भी हमसे कोई पूछेगा, देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेंगे, व्यासदेव कौन है? भगवान के सप्तवेश अवतार है, अर्थात भगवान ने लिखा है। कि भागवतम किसने लिखा? अगर हम बोलेंगे किसने सृष्टि की, आप बोलेंगे पुरुषावतारों ने सृष्टि की। तो फिर आप बोलेंगे इनकी सृष्टि कहां से हुई? अल्टीमेटली कृष्ण इसके स्रोत है। उसी प्रकार ये भागवतम किसने लिखी? व्यासदेव जी ने लिखी। अरे व्यासदेव जी कौन है? अरे स्वयं भगवान के सप्तवेश अवतार है भाई। अल्टीमेटली अल्टीमेट कारण कौन है? परम सत्य कृष्ण है। तो ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो किसी भी कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु, जैसे कृष्ण जी ने अपने गीता के माध्यम से हम लोगों को जो भी ज्ञान दिया था, हाँ प्रभु। ठीक है, हाँ ऐसे ही रामचंद्र जी का है। उन्होंने अपना क्या बोलते हैं, रामायण के थ्रू हमको कुछ उनका ज्ञान मिलता है हमको। हाँ प्रभु। तो मुझे ऐसे विष्णु जी का कौन सा ऐसा मतलब वो है जिसमें कि हमको उनके मतलब उनके थ्रू ज्ञान मिलता है हमको? मतलब ऐसा विष्णु, कौन सा शास्त्र है या कोई ऐसा मतलब ग्रंथ है या जो भी है जिसके थ्रू हमको ये मालूम पड़े कि भी विष्णु जी ने या नारायण ने हमको ये ज्ञान दिया था हमको ये? मैं प्रभु आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया एक्चुअली। प्रभु जी, जैसे हमको हमको ये मालूम पड़ता है कि भाई जो भगवान कृष्ण है, हमको उनके बारे में, उनके ज्ञान के बारे में गीता या जो भी दूसरे ग्रंथ हैं, हाँ हमको उनके थ्रू मालूम पड़ता है, ठीक है। करेक्ट। ऐसे ही हमको भगवान राम के बारे में रामचरितमानस, रामायण, इनके थ्रू मालूम पड़ता है। हाँ प्रभु। तो प्रभु जी, ऐसे ही विष्णु विष्णु जी के बारे में ऐसा कौन सा ग्रंथ है या वो है जिससे कि हमको उनके बारे में मालूम पड़े कि भाई वो क्या बोलते हैं? वो इसको एक बार ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा ये खत्म होने वाला है। हमने फिर से सुनेंगे कि ऐसे पढ़ते हैं, पढ़े 2 मिनट लेंगे सबका, कि विष्णु से क्या निकलते हैं, आप खाला नोट कर लेंगे। महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से हमने पढ़ा पुरुषावतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। यहां से आप पूरा ध्यान से सुनेंगे प्रभु कि भगवान विष्णु आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। यस मा, जितनी भी लीलाएं होती है कौन कर रहा है? अभी हमने जो अवतार लिया, कि जैसे आपने रामचंद्र भगवान का कहा, कभी आप मत्स्य का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, नरसिंह भगवान का ले लीजिए, ये सब लीला अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार, ये सब आते हैं। ये लीला अवतार है, ये सब जो लीला करने के लिए सब चीज आते हैं। लेकिन ये इनका उद्देश्य ही लीला करना। रामचंद्र भगवान है, मर्यादा के बारे में बताया। मत्स्य अवतार हुआ, उन्होंने वेदों का मत्स्य, हाँ मत्स्य वेदों, मछली, ये वेदों का उन्होंने वो किया था ना, जो वेदों को निकाला। ये सब अवतार हैं, ये अलग अलग लीला करते हैं, अलग अलग शिक्षा देते हैं। तो इसके लिए सोर्स कौन है? भगवान विष्णु नंबर 1। अर्थात वो लीला कौन कर रहे हैं? विष्णु के माध्यम से ये सारे अवतार कर रहे हैं।
अब विष्णु के लिए आइए। बैकुंठ, विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? बैकुंठ लोक में रहते हैं। जी ठीक है। प्रभु। और सारे अवतार कहाँ रहते हैं? धरती पर। बैकुंठ में ही रहते हैं प्रभु, इसलिए असंख्य बैकुंठ है। बैकुंठ भी असंख्य है प्रभु, और सबका अपना अपना अवतारों का अपना एक बैकुंठ लोक है। नरसिंह भगवान लोग, सब मत्स्य अवतार लोग, बराह अवतार लोग, सबके अलग अलग लोक हैं। और भगवान विष्णु हैं, वो अपना बैकुंठ में रहते हैं और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती है। और जहां तक है उनकी लीलाओं के बारे में आप जो बोलते हैं, तो वो वही तो लीला कर रहे हैं, उन्हीं से जो इनके सारे सोर्स जो निकले हैं वही तो सब लीला कर रहे हैं। इतना ही मुझे ज्ञान है। और यहाँ पर कोई बता सकते हैं? कोई भी, एकदम हम लोग डिस्कस करें। प्रभु जी, उनको ये मालूम नहीं जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के आए ही नहीं। नहीं, वो माता जी जो है, प्रभु कृष्णा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हमारे अरुण प्रभु पूछ रहे हाँ, हैं विष्णु के गीता बारे जो में। है वो जो विष्णु ने किया वो उनको मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण शायद गीता ने किया। वो उनके बारे में आप बता दीजिए कि गीता कौन थी। विष्णु चतुर्भुज विष्णु की अरुण गीता। प्रभु से पूछते हैं, उनका प्रश्न दोबारा पूछते हैं। अरुण प्रभु, ये प्रभु सुनिए, बात समझ। देखिए देखिए, एक्चुअली में जैसे मान लीजिए हम ऐसा समझे कि थोड़ा कृष्ण जोर जी से बोलेंगे ने, प्रभु प्लीज। हाँ, हाँ प्रभु जी सुनिए, कृष्ण जी ने अपने गीता के अंदर मतलब अपने को बिल्कुल क्लैरिटी है हमको कि भाई वो उन्होंने हर जगह ये कहा है कि भाई मैं ही मतलब मेन हूँ मैं। ठीक है। मतलब मेरे से ही जो है सब कुछ आगे आया है, ये मतलब गीता में साफ है, इसलिए मतलब हमको उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है नहीं हमको उसके बारे में। ठीक है। ठीक है जी। ऐसे ही भगवान राम के, सॉरी मतलब जो भगवान राम है, हमको उनके बारे में वो या अवतार है, उनके, याद रखेंगे प्रभु, यहाँ हाँ यहाँ तो हाँ बस नोट हाँ करके रखें। हाँ, हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, हमको हमको उनके बारे में जो भी कुछ है ये हमको रामायण से या रामायण से हमको उनके बारे में मालूम पड़ता है हमको। ठीक है ना। हम्म, तो मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि भाई हमें अगर मान लीजिए विष्णु के बारे में अगर मुझे अगर मेरे को समझना हो या मुझे विष्णु के बारे में कुछ जानना हो, हम्म। तो उसके लिए कौन सा ग्रंथ है उसके लिए? उसके लिए विष्णु का यही ग्रंथ है जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु, चेतन चेतामृत। यही तो पढ़ रहे हैं, नारायण के बारे में, विष्णु का, नारायण मीन्स विष्णु, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु। प्रभु देखिए, ये जो ग्रंथ देखिए, वो जो क्या है, देखिए ये जो ग्रंथ है ना, ये सबकी पहुंच में है नहीं ये। हरि बोल प्रभु, यही आपने बहुत इंपॉर्टेंट कष्ट किया। यस प्रभु, एकमात्र एक यही है, और इसका सपोर्ट यही, इसलिए कृष्णराज कबीरदास गोस्वामी ने कृष्ण तत्व ये को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। इसका मतलब क्या, फिर से प्लीज सुनेंगे कि नारायण जो कि कौन है, वो भगवान के विस्तार है। हम लोग ने अभी पढ़ा, विलास विस्तार है कृष्ण के, नंबर वन। दूसरा प्रश्न आपका ये उत्तर रहेगा कि वो कहाँ, ऐसे करके विष्णु कहाँ रहते हैं? विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। विष्णु से कौन निकलते हैं? महाविष्णु, जिसको हम लोग कहते हैं कारणोदक्षाई विष्णु। उनसे, कारणोदक्षाई विष्णु से एक्सपांशन होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये सृष्टि करते हैं। सृष्टि होने के बाद में भगवान की अलग अलग जो लीलाएं होती है, उनको लीला को करने के लिए ये कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से ये सारे अवतार आते हैं। अर्थात ये सारे अवतार विष्णु से आते हैं। इवन और विष्णु किससे आते हैं? विष्णु महाशंकर्षण से आते हैं। महाशंकर्षण, सॉरी गलती बोल दिया, मूल संकर्षण से आते हैं। मूल संकर्षण कहाँ से आते हैं? बलराम से आते हैं, बलराम कृष्ण से आते हैं। अब आपका क्वेश्चन का ये है क्या, मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो विष्णु की लीलाओं के बारे में आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो विष्णु विष्णु से के माध्यम से तो ये सारी लीलाएं हो रही है। ये जितने भी अवतार हैं, विष्णु विष्णु से
महाशंकर से पहले फिर सृष्टि होती है, फिर सृष्टि होने के बाद में ये गर्भोदक्षा भी से अलग अलग अवतार आते हैं, इस धरती पर लीला करते हैं। क्या बाबू देखिए, जैसे ना विष्णु जी का एक मतलब अपन जो भी समझे उसको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। बिल्कुल है प्रभु। और हमको जो ना हमको जैसे भगवान श्री कृष्ण का, रामचंद्र जी का या प्रभु शंकर आप जी यहाँ का, पर, प्रभु यहाँ पर थोड़ा सा आप रखे, भगवान श्री कृष्ण जैसे माता जी ने भी बताया, फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते हैं, वो वृंदावन में ही अपनी लीलाएं करती हैं। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी या आप कुछ भी कह लीजिए हैं, कि जितने भी असुरों को मारते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो उनके विस्तार से होता है, उसका विस्तार से होता है। चाहे वो प्रकाश विग्रह हो सकता है या विलास विग्रह हो सकता है। प्रकाश विग्रह में जब कृष्ण आते हैं तो वो देखिए अलग अलग आपने पढ़ा है कि द्वारका में वो लीलाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, नॉट स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअल में प्रभु जी हाँ। जैसे अपने आप जैसे बोल रहे हैं, उनका प्रश्न एक्चुअल में ये है, मतलब प्रॉपर प्रश्न है कि जैसे सब चीजों की एक बुक्स होती है ना, जैसे ब्रह्म की ब्रह्म संगीता है, या जैसे भगवान के बारे में गीता में है, और वैसे शिव जी का शिव पुराण है। उनका कहना है कि विष्णु जी के लिए कोई अलग से वैसे कुछ है जिससे खाली विष्णु जी के बारे में जान हाँ, सके, है ना प्रभु जी? विष्णु पुराण है। हाँ, वही बोल रहे हैं, वही यही जानना बोल रहे चाह हैं क्या हैं प्रभु? वो। हाँ प्रभु मैं ये बोलना चाह रहा था मैं। ओ आई एम सॉरी, ये तो बहुत ही है। विष्णु पुराण है, उसमें एक एक अलग बहुत सारी लीला नाम भी है, हरि बोल। विष्णु सहस्त्र नाम भी है प्रभु। वैसे सहस्त्र नाम है। नहीं, विष्णु सहस्त्रनाम में तो विष्णु जी के बहुत सारे नाम है, 1000 नाम। एक ही बट बात है उनके ना, बारे में, हाँ हाँ, तो एक ही तो उनकी बात, वो भी लीलाओं तो के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में वो किसमें जिनसे जान सके, वो नहीं, जानना चाह रहे थे। तो हाँ। वो यदि कृष्ण के बारे में जान ले तो विष्णु के बारे में सब जान जाएंगे। अलग अलग लीलाएं बीच में दी हुई है। जैसे एक लीला मैं आपको बता देता हूँ, विष्णु की लीला है कि एक बार ये प्रूफ करना चाहते थे, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों में महान कौन है, तो जी विष्णु प्रभु। महान है। तो सबको याद है ना, वो भृगु महाराज वो क्या करते हैं, वो जाते हैं पहले ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, फिर शिव जी के पास प्रणाम नहीं करते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, और उसके बाद में भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और उनको लात मारते हैं। तो ब्रह्मा और शिव तो नाराज हो जाते हैं, अरे तुमने हमें प्रणाम नहीं किया, तुमने मेरे बारे में नहीं पूछा। भृगु, विष्णु भगवान उनसे क्या पूछते हैं, भृगु को, अरे आपके पैरों में तुम्हारे पाँव में चोटें लगे। चोट तो नहीं आई ना? हम्म। तब उन्होंने बोलते कि नहीं, परम भगवान विष्णु ही है। तो लीलाएं बहुत है प्रभु। क्योंकि प्रभु जी क्या है ना, ये जो कंफ्यूजन है ये इसलिए भी मतलब हो जाता है ये कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके अंदर ना विष्णु का रेफरेंस आता है हर जगह, ठीक है ना जी। लेकिन हाँ। कृष्ण जी का जो रेफरेंस है वो सिर्फ एक ही जगह आता है। और यस, इसीलिए तो प्रभु आज हम जो पढ़ रहे हैं अभी अच्छा, और एक मिनट और लेंगे फिर समाप्त करेंगे। इसीलिए अभी आप देखिए, एक श्लोक को बहुत ध्यान से हमने सुना होगा कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि हे भक्तों, इसको इस श्लोक के माध्यम से तुम डिफीट कर देना कि नारायण कृष्ण के स्रोत हैं। इसीलिए तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, नहीं तो ऐसा क्यों बोलते वो, समझेगी नहीं प्रभु? नहीं तो वो ठीक है, मतलब मैं मतलब बिल्कुल मतलब प्रभु मतलब क्या ना, हर ग्रंथ में ना, हर ग्रंथ में आप जो भी आप किसी की लीला पढ़ेंगे आप, उसके अंदर विष्णु का मेंशन आता ही आता है उसके अंदर। प्रभु ऐसे एग्जाम्पल देके बोलिए ना तो अच्छा रहेगा। नहीं आप जो ना आप इवन 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 जो रामचरितमानस है उसके अंदर भी विष्णु जी का रेफरेंस आता है। अच्छा, शिव जी के तो सारे उसमें विष्णु जी का रेफरेंस आता है। या आप जो भी और भी कोई भी अगर आप किसी के बारे में पढ़ें तो वहां पर विष्णु जी का रेफरेंस आता ही आता है। करेक्ट। तो इसलिए एक कॉमन आदमी को ये लगता है कि साहब विष्णु जी ही जो है मतलब मेन है। इसीलिए तो यही बात तो प्रभु ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखी है
कि सब लोग कहते हैं विष्णु ही अल्टीमेट है, यही बात तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। वही ज्ञान तो हम लोग को मिल रहेगा। और अगर और आप कृष्ण हाँ, और और कृष्ण अगर गीता का जो रेफरेंस है हाँ, वो महाभारत या गीता के अलावा कहीं आता नहीं। तो वो ऐसा तो नहीं है। नहीं, मतलब एक देखिए, मैं मतलब रेफरेंस मतलब इन द सेंस कि जितना हमको उनके बारे में मालूम पड़ता है वो इन्हीं 2 ग्रंथों से हमको मेन मालूम पड़ता है हमको। किनके बारे में? बाकी कृष्ण जी के बारे में ना, भगवान कृष्ण के बारे में, हाँ हाँ ठीक है। तो ये मतलब मैं तो ये बोलना चाह रहा था ना कि जो एक जनमानस में या एक नॉर्मल आदमी को जो कंफ्यूजन होता है ना कि भाई विष्णु मेन है या भगवान जी मेन है, हाँ हाँ, तो इसलिए होता है वो इसलिए होता है कि कि प्रभु उनको तत्व ज्ञान, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। हाँ नहीं खैर वो बात सही है, वो बात सही है, वो बात सही है आपकी। बस वही है, शास्त्र नहीं पढ़े। अब आज हम लोग को भी, बहुत लोगों को, अगर हम चेतन चेतनामृत पढ़े, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं? जी ये प्रभु। जहाँ से लिखा हुआ है, केवल 3 श्लोक याद कर लीजिए, 3 श्लोक से पूरा पकड़ में आ गया। क्या? वदंती तत्वविदम एते चांस कला पुस्तक, और दूसरा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। प्रभु जी, दुर्भाग्य की बात है, भागवतम हर जगह पढ़ी जाती है, बताई जाती है, लेकिन भागवतम को ही जो प्रोफेशनल वाचक है वो सही नहीं बता पा रहे, इसलिए कि इतना वो नहीं बता पाएंगे प्रभु, वो लोग नहीं भागवतम बता में पाएंगे। पूरा तो क्लियर लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आती, और भागवतम से बढ़िया कोई ग्रंथ ही नहीं है पूरी कहीं पे भी। कोई ग्रंथ ही नहीं है। और ये दोनों श्लोक भागवतम के हैं सार ही तो पे भागवत आते है। हैं। और ये दोनों प्रभु। श्लोक वदंती तत्वविदम और एते चांस कला पुस्तक दोनों ही भागवतम से है। तो फिर तो ये है प्रभु। तो प्रभु अगर कोई पूछेगा ना अरुण प्रभु, तो हमको यही रेफरेंस देना पड़ेगा। भागवतम का प्रभु रेफरेंस देखिए, भागवतम ये भागवतम का रेफरेंस इसलिए चांस कला से वाला ही उसी से कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु, मोहन प्रभु कुछ आ, बोलना चाह रहे हैं। भागवतम को कहा गया है कि वैदिक जो साहित्य है उसका, वो अगर सार है, वृक्ष है तो वो पका हुआ फल है। पका हुआ तो फल है। हाँ हाँ, तो अगर भागवतम से मुझे जो लिखा है, हम सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, और पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो अगर एक किताब को पढ़ लें, उसमें से जितना ज्ञान है वही हम जान जाएंगे, और साथ में भक्ति भी हम अंगीकार कर पाएंगे। भागवत एक ही है ऐसा ग्रंथ, और भागवत से ही चैतन्य चरितामृत में कई जगह में लिया हुआ है, बहुत जगहों में। तो इसलिए भागवतम में दिया हुआ है। जहां तक विष्णु जी का अलग से कोई लीला है तो जैसे विष्णु पुराण इत्यादि में होगा, लेकिन सब जो है सब विष्णु तत्व हैं। इसलिए अगर हम एक के विषय में पढ़ें तो बाकी ऑटोमेटिक हमको माने ज्ञान आता रहेगा। ये सभी विष्णु तत्व हैं, नृसिंह वराह से शुरू करके जितने अवतार हैं, स्वयं भगवान कृष्ण, तो सभी विष्णु तत्व हैं। तो यस, अलग से अध्ययन करने की विशेष जरूरत नहीं है। अगर हम भागवतम पढ़ेंगे सुनेंगे तो मेन चीज हमको क्या करना है, हमको मेन चीज जानना है कि अपना ये मतलब मानव देह से हम निकल के कैसे भगवान के पास जाएं। तो बाद में दूसरा ज्ञान भी आता रहेगा ऑटोमेटिक, हरि देयर इज नो बोल, प्रॉब्लम। हरि बोल, भागवतम आई थिंक इज द अल्टीमेट बुक। अब ये सबने कहा है, भागवत में स्वयं भी लिखा हुआ है। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। ठीक है अरुण प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, हरि ठीक है बोल। तो यही पर बयान प्रभु। देते हैं। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। हरि बोल। कोई प्रभु अजय पदाबू कुछ भी बोलना है, अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं। नहीं प्रभु जी, अभी कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट वीक में कुछ करेंगे। हरि बोल। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें बहुत चीजें आएंगी, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतना सुंदर ढंग से एक एक कोड करके एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई भी कंफ्यूजन हमको नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे स्वागत कृष्ण। है, विराम कर नेक्स्ट शुक्रवार को वापस।